मैं आप लोग को बताने वाला हूँ प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी की किस तरह से मार्केट के अंदर आप लोग प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी मतलब प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी को यूज करके आप लोग ट्रैपिंग से बच सकते हैं। तो एकदम सिंपल वे में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ किस तरह से आप लोगों को मार्केट के अंदर ट्रैप किया जाता है, वो भी साइकोलॉजी के साथ में। लेकिन उस साइकोलॉजी को आप लोग समझ नहीं पाते हैं और इजीली से आप लोग ट्रैप हो जाते हैं। जैसे कि मार्केट यहाँ पर क्या करता है, आप लोग को एग्जांपल के लिए बताता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर मार्केट रीटेस्ट करता है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर क्या करता है, मार्केट ब्रेक करता है और यहाँ पर रीटेस्ट करता है। तो रीटेस्ट पर आप लोगों को यूट्यूब पे सारी वीडियो आप लोग को यही मिलेगी कि जैसे ही मार्केट का रीटेस्ट हो वहां से आप लोग क्या करिएगा, वहां से आप लोग तुरंत अपनी पोजीशन को बाय या सेल करिएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मार्केट का जो रेजिस्टेंस एरिया है इसका ब्रेक हुआ है, जो रेजिस्टेंस का जोन है इसका ब्रेक हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तुरंत बाइंग करेंगे, ठीक। ये आप लोग को यूट्यूब पर बताया गया है कि अगर रेजिस्टेंस का ब्रेक हो बाइंग करिएगा और सपोर्ट का ब्रेक हो तो सेलिंग करिएगा। लेकिन साइकोलॉजी के साथ में कोई नहीं बताता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को साइकोलॉजी के साथ में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग को यहाँ पर जो ट्रैप किया जाता है, वो आप लोगों को साइकोलॉजी को यूज करके बचना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस का जोन को ब्रेक करता है, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पर रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट पर आप लोग जैसे ही एंट्री करते हैं, आप लोग का एसएल कहाँ पर होता है, नीचे की साइड में। जो यहाँ पर हम लोग को जोन दिख रहा है, रेजिस्टेंस का जोन दिख रहा है, वो नीचे की साइड में आप लोग का स्टॉप लॉस बनता है। तो मार्केट यहाँ पर क्या करता है, मार्केट उसी साइड जाता है। जब मार्केट उसी साइड जाएगा जिस साइड यहाँ पर एसएल रहेगा, मतलब जिस साइड स्टॉप लॉस रहेगा, मार्केट उसी डायरेक्शन में ही जाएगा। अब क्या हुआ, आपका जो एसएल है वो नीचे की साइड में, ठीक। यहाँ पर जो सारे बायर एक्टिव हो जाएंगे, जितने भी बायर होंगे वो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेक हुआ वो यहाँ पर तुरंत एक्टिव हो गए, ठीक। उनका एसएल कहाँ पर लगा, नीचे की साइड में। नीचे की साइड में जैसे ही लगा, अब क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, इनको प्रॉफिट दिखाता है। जो यहाँ पर बाइंग किए हैं उनको प्रॉफिट में दिखाता है। उस प्रॉफिट के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग होल्ड करते हैं, अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं, जिससे कि उनको क्या लगता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा। अब क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर क्या करता है, मार्केट नीचे आने लगता है, धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तो जो लोग यहाँ पर बाइंग नहीं किए होंगे वो लोग क्या करेंगे, जब मार्केट थोड़ा सा फिर से यहाँ पर जो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन पर आएगा, तो जो लोग नहीं बाइंग किए होंगे वो लोग फिर से यहाँ पर जो है री एंट्री करेंगे। वो लोग सोचेंगे कि मार्केट नीचे आ गया, अब हम लोग यहाँ पर जो फिर से री एंट्री करते हैं। फिर से मार्केट यहाँ से जब री एंट्री होता है, तब यहाँ से फिर से यहाँ पर री एंट्री होता है और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है और स्टॉप लॉस यहाँ पर जो ऐड हो जाते हैं, मतलब कि नीचे की साइड में स्टॉप लॉस कुछ ज़्यादा ही ऐड हो गए। तो जितनी ज़्यादा स्टॉप लॉस होंगी उसी साइड मार्केट जाएगा। तो अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर क्या करता है कि नीचे की साइड में कुछ ज़्यादा ही स्टॉप लॉस ये ऐड हो गए। जब मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस ऐड हुए, अब क्या होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पर क्या करेगा, मार्केट एकदम से नीचे आएगा। जो यहाँ पर रेजिस्टेंस पर जितने लोगों ने रेजिस्टेंस के ब्रेक पर बाय किया है वो लोग क्या होंगे, वो लोग ट्रैप हो जाएंगे, इजीली से यहाँ पर जो है ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ पर सोचेंगे कि अब यहाँ पर मार्केट आया है, अब हम लोग को यहाँ पर री एंट्री करना चाहिए, जिससे कि मार्केट के अंदर यहाँ पर जो है नीचे की साइड में एसएल क्रिएट होता है और ज़्यादा। तो यहाँ पर जो बिग मनी होता है, जो बड़े प्लेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर मार्केट के अंदर तुरंत अपना जो पैसा है वो डालने लगते हैं। जैसे ही मार्केट नीचे की साइड में आता है, वो लोग अपना पैसा जैसे डालते हैं वैसे मार्केट जो है एकदम से बड़ी कैंडल बनाएगा, रेड कैंडल, और आप लोग का जो स्टॉप लॉस होगा वो 2 से 3 कैंडल में ही आप लोग का स्टॉप लॉस हिट कर देगा। जो आपका एसएल होगा वो इजीली से हिट कर देगा, ठीक। इसके बाद में क्या होगा, आप लोग यहाँ पर सोचोगे कि मार्केट जब इसका ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ आप लोगों ने साइकोलॉजी का यूज नहीं किया। तो अब मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग साइकोलॉजी का यूज करके इस ट्रैपिंग से बच सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे, जिससे कि इसके बारे में मैं आप लोग को समझाऊंगा। अगर चार्ट बनाकर आप लोग को समझाऊंगा तो इजीली से आप लोग समझ जाइएगा, ठीक। अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक चार्ट बनाता हूँ, जिससे कि आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट जो है ऊपर की साइड में जा रहा है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया है, मतलब कि सपोर्ट एरिया बन गया, वो भी ट्रेंड लाइन का। मैंने रेजिस्टेंस बोल दिया, लेकिन ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, ठीक। ये एक सपोर्ट एरिया है जो यहाँ पर बन गया है। अब क्या होगा कि मार्केट के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, यहाँ पर बाइंग प्रेशर जो है वो एक्टिव हो रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ये जो एरिया है ये हम लोग के लिए एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है। मैं इसमें आप लोग को एकदम एग्जांपल से समझा रहा हूँ, जो कि मार्केट के अंदर चार्ट में आप लोग को इजीली से देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग बैक टेस्ट करेंगे तो उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक। अब क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ठीक। जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ से बाइंग प्रेशर एक्टिव हो रही है, मतलब बाइंग ज़्यादा हो रही है। मार्केट यहाँ से जब मार्केट का प्राइस है वो बार बार ऊपर की साइड में उठ रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है बायर कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होंगे। अब यहाँ पर जब बायर एक्टिव हुए तो मार्केट के अंदर क्या हुआ, नीचे की साइड में एसएल क्रिएट हुआ, ठीक।
जिन लोगों ने यहाँ पर नहीं बाइंग किया होगा वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाइंग करेंगे। ठीक, जब मार्केट यहाँ पर आएगा तो जो लोग यहाँ पर बाइंग किए उनका एसएल यहाँ लगा। अब यहाँ पर जो लोग बाइंग किए उनका एसएल यहाँ लगा। अब जो लोग यहाँ पर बाइंग किए उनका एसएल यहाँ लगा। जो लोग यहाँ पर बाइंग किए उनका एसएल यहाँ लगा। ठीक, अब क्या हुआ, ऊपर की साइड में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, ऊपर से मार्केट जो रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक, ऊपर की साइड में हम लोग को कम एसएल देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर हम लोग को ज्यादा एसएल नहीं देखने को मिल रहा है। ऊपर की साइड में हमको कम एसएल देखने को मिल रहा है और नीचे की साइड में एसएल ज्यादा है। तो जिस साइड ज्यादा एसएल रहेंगे, जिस साइड ज्यादा स्टॉप लॉस रहेंगे, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करता है कि यहाँ पर हम लोग को जो मार्केट का जो प्राइस है वहाँ से बार बार जो रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ पर हम लोग को एक रेजिस्टेंस का जोन देखने को मिल रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने जो बनाया हुआ है ये एक रेजिस्टेंस का जोन है। ठीक, अब यहाँ से मार्केट बार बार प्रेशर में आकर के सेलिंग हो रहा है। ठीक, लेकिन मार्केट यहीं से आकर के उठ जा रहा है। जो ये सपोर्ट एरिया आप लोग देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देख रहे हैं, ये यहीं से उठ जा रहा है। ठीक, अब क्या हुआ कि मार्केट क्या करता है, इसी रेजिस्टेंस का ब्रेक कर देता है। ठीक, नीचे की साइड में स्टॉप लॉस पड़े ही है। ठीक, अब यहाँ पर जब ब्रेक करता है मार्केट रेजिस्टेंस का तो और भी ज्यादा स्टॉप लॉस आ जाते हैं नीचे की साइड में। अब जो लोग यहाँ पर नहीं बाइंग किए होंगे, अब वो लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे, कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस एरिया है उसका ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पर जैसे ही ब्रेक होता है, अब यहाँ पर लोग क्या करेंगे, बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर मार्केट के अंदर बाइंग करेंगे, नीचे की साइड में उनका स्टॉप लॉस लगेगा। जब यहाँ पर स्टॉप लॉस लगेगा उनका, तो क्या होगा, मार्केट जिस साइड मैंने आप लोग को बताया नहीं कि जिस साइड ज्यादा स्टॉप लॉस होंगे उसी साइड मार्केट जो है नीचे की साइड में भागेगा। अब क्या होगा कि मार्केट यहाँ पर जो अप साइड की ओर गया, यहाँ पर ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, उनको प्रॉफिट दिखाया, वो लोग खुश हो गए। अब वो लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे। लेकिन क्या हुआ, मार्केट में नीचे की साइड में एसएल कुछ ज्यादा ही क्रिएट है। यहाँ पर एसएल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एसएल है, यहाँ पर एसएल है, यहाँ पर एसएल है, यहाँ पर एसएल है। इसका जब ब्रेक हुआ तो अब यहाँ पर भी एसएल हो गया। अब क्या होगा, मार्केट नीचे की साइड में आएगा। मैंने आप लोग को बताया नहीं, जब मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पर कुछ लोग री एंट्री भी करेंगे, लेकिन री एंट्री करते ही उनको क्या होगा, उनका एसएल फिर भी यहाँ पर फिर और ज्यादा एसएल आ जाता है। जब मार्केट ज्यादा एसएल जब आ जाता है तो क्या करता है, जब यहाँ पर भी एंट्री होती है बिग मनी की, जो स्मार्ट मनी होता है वो क्या करता है, ये यहाँ पर जो है एंट्री करता है। और क्या करता है कि जब ये एंट्री करता है, जब बिग मनी एंट्री करता है, तो मार्केट में आप लोगों को पता ही होगा कि जब बड़ा मनी यहाँ पर जो बड़ा प्लेयर जो एंट्री करेगा तो किस तरह से कैंडल बनती है। मुश्किल से 1 या 2 कैंडल में ही आप लोग का स्टॉप लॉस उड़ जाएगा। यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, मार्केट यहाँ पर आया। अब क्या हुआ, जैसे ही इस सपोर्ट जो यहाँ पर हम लोग को सपोर्ट लाइन दिख रही है ट्रेंड लाइन का, जैसे ही यहाँ पर इसकी एंट्री होती है, यहाँ पर जैसे ही इसका ब्रेक होता है तो यहाँ पर एंटर करता है बिग मनी, स्मार्ट मनी जो है, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बैंक और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो एंट्री करती है। तो यहाँ पर जब अपना पैसा लेकर आती है, हजारों करोड़ रुपए की जब सेलिंग करेंगे तो मार्केट का क्या हाल होगा आपको भी पता होगा। जैसे ही यहाँ पर इसका ब्रेक होता है, इस सपोर्ट का ब्रेक होता है, मार्केट तुरंत यहाँ पर नीचे की साइड में आता है। जिन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हुआ है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे जिन लोगों का स्टॉप लॉस लगा होता है, वो तुरंत ही यहाँ पर जो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इससे आप लोग को मैं क्या बताऊंगा कि जब भी यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेक हो तो यहाँ पर आप लोग क्या देखेगा कि मार्केट का जो यहाँ पर आप लोग एक इंडिकेटर लगा लीजिएगा चार्ट में, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम का जो इंडिकेटर होगा, अगर आप लोग चार्ट पर लगा लेंगे तो जब यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेक होगा तो यहाँ पर आप लोग वॉल्यूम देखेंगे। अगर वॉल्यूम जो होगा वो हाई बनेगा, तभी आप लोग को यहाँ पर जो मार्केट के अंदर जो ब्रेकआउट हुआ है वो आप लोग को एक रियल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। नहीं तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों को ट्रैप किया जाता है। जब यहाँ पर जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ पर आप लोग बाइंग करेंगे, उसमें आप लोग ट्रैप हो जाएंगे। तो अब क्या होता है कि मार्केट के अंदर जब बिग मनी एंट्री करता है तो यहाँ पर तुरंत ही आप लोगों का एसएल स्टार्ट, जो आप लोग यहाँ पर एसएल लगाए होते हैं, इनका जो एसएल होता है वो हिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है, मार्केट धड़ाधड़ नीचे की साइड में तुरंत गिरना शुरू हो जाता है। तो मार्केट जब नीचे की साइड में गिरेगा तो यहाँ पर आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, आपका जो अकाउंट है वो ब्लो हो जाएगा, मतलब आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा, आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस में बदल जाएगा। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग क्या करिएगा कि जब भी अगर रेजिस्टेंस का ब्रेक हो तो आप लोग वॉल्यूम को भी जरूर देख लीजिएगा। अगर वॉल्यूम यहाँ पर आप लोग को हाई बनते हुए दिखता है तो यहाँ पर आप लोग का जो ब्रेकआउट होगा वो एक रियल ब्रेकआउट होगा। तो बाइंग जो मार्केट के अंदर अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से जो कुछ इस तरह से आप लोगों को प्राइस एक्शन के अंदर साइकोलॉजी को देखना है कि अगर ब्रेक हुआ है तो आप लोग को वेट करना है। जब तक आप लोगों को 100% यहाँ पर जो आप लोग को कंफर्म ना मिल जाए कि हाँ मार्केट अब यहाँ से ऊपर साइड की ओर जाएगा, तब तक आप लोग अपनी पोजीशन मत बनाइएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस एक्शन की जो साइकोलॉजी होती है कुछ इस तरह से काम करती है कि मार्केट के अंदर ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद में नीचे की साइड में एसएल क्रिएट होता है। जिस साइड एसएल क्रिएट रहेगा, मतलब जिस साइड एसएल यहाँ पर ज्यादा रहेंगे उसी साइड मार्केट का डायरेक्शन भागेगा। ठीक, जैसे कि मार्केट के अंदर इस सपोर्ट पर कुछ ज्यादा ही एसएल बन गए, फिर यहाँ पर जब ब्रेक हुआ तो फिर से यहाँ पर एसएल क्रिएट हो गए, नए एसएल क्रिएट हो गए, मार्केट उसी के हिसाब से मार्केट नीचे की साइड में चला आया। तो जब यहाँ पर जिस साइड ज्यादा एसएल रहेंगे वहां पर एंट्री करता है बिग मनी।
तो यहाँ पर जब बड़ा मनी अपना यहाँ पर जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, जब वो एंट्री करते हैं तो मार्केट पूरी तरीके से जो है वो क्रैश हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि किस तरह से मार्केट जो है नीचे की साइड में गिर गया। तो मैंने आप लोगों को पूरी सिंपल वे में समझा दिया कि प्राइस एक्शन की जो साइकोलॉजी होती है कुछ किस तरह से काम करती है। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, इसके बाद में जो वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोग को बताऊँगा कि इनको किस तरह से पहचाना जाए और किस तरह से बचा जाए। मैंने आप लोग को बता ही दिया कि अगर वॉल्यूम यहाँ पर आप लोग वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाएँगे, तो अगर वॉल्यूम हाई रहेगा तो यहाँ पर आप लोगों को जो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वो एक रियल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। मैं आप लोग को रियल ब्रेकआउट पर भी एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।